आजकल सेवादार ज्यादा दिखते हैं, सेवा कम दिखती। हमारे ही यहाँ 50-60 संघे चलते हैं और सेवा ऐसी हलवा नाथ होती। हाँ हाँ, हकीकत कह रहे, बिल्कुल रियलिटी बात कह रहे हैं। और पहले के जमाने में सेवादार नहीं दिखते पर सेवा दिखती। तो गुरुजी बोले बड़ी आफत हो गई, आज छुप जाओ। तो विद्यार्थी छुप गए, मतंग मुनि के चेला। रात को जब सबरी आई रोज की तरह तो पकड़ लिया विद्यार्थियों ने, बेचारी कांपने लगी। गुरुजी के सामने लाए, मतंग मुनि के सामने। बेचारी दोनों हाथ ऐसे कांप रहे, नजर नीचे किए हुए, बाल उलझे हुए, काला सा शरीर है, तन पे ठीक से कपड़े नहीं है, आंखों में आंसू हैं। एकदम जो है गुरुजी की तरफ देखा नहीं। सोई मतंग मुनि ने पूछा, कौन हो तुम बेटी और डर क्यों रही? इधर आओ बेटी, हम तुम्हारे पिताजी हैं, परिचय बताओ। हाथ जोड़ के रोती हुई बोली, महाराज हमें नजदीक ना बुलाओ, हम बहुत छोटी सी जाति से हैं, निम्न जाति से हैं, सबर जाति से हैं, हमें ना बुलाओ, आप सबर जाति के हैं। बेटी रात को सेवा क्यों करती? हमने दिन में सोचा गुरु भगवान कि दिन में आएंगे तो लोग पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे, और क्या जवाब से? एक तो हम स्त्री पड़ गए, ऊपर से निम्न जाति के पड़ गए, अब हमें कौन रखेगा? मन तो है कि गुरुजी आपकी सेवा करें। मतंग मुनि बोले, बेटी अब आज से तुम हमारी बिटिया हो और हम तुम्हारे बाप। अब तुम्हें रात को नहीं आना है, यहीं रहो। सबरी फूट फूट के रोने लगी, पर हाथ जोड़ के, बुद्धि तो थी, पूर्व जन्मी है साधका, बुद्धि तो थी, पर हाथ जोड़ के बोली, गुरुजी अगर हम आपके यहाँ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, तुम्हारे ही महात्मा बोलेंगे। मतंग मुनि बोले, बेटी हमको ऐसे ही मतंग नहीं कहते, मतंग का मतलब होता है मतवाला, हम काऊ की बातों में नहीं पड़ते, चिंता मत कर। मतंग मुनि के पास सेवा करने लगे। आहा, एक दिन गुरुजी का अंतिम समय आ गया, लेट गए, सब शिष्य बैठे रो रहे, सबरी भागी भागी गई। गुरुदेव कहाँ जा रहे हो, और क्या हुआ आपको? हाथ सिर पर रख करके मतंग मुनि बोले, बेटी अब हमारा अंतिम समय आ गया, अब हम ऐसी यात्रा पे जा रहे हैं कि हम लौट नहीं पाएंगे। गुरुजी पिताजी आप चल रहे तो हम भी चले? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम यहीं रहो। और सुनो, हम तुम्हें वचन दे रहे, यहीं रहना, एक दिन तुम्हारी झोपड़ी में राम आएंगे, राम आएंगे तुम्हारी झोपड़ी में। इतना कह के प्राण पखेरु उड़ गए गुरुजी के। सबरी की आंखों में आंसू आ गए। और आप सुनकर के चौंकेंगे प्रियजनों, 10,000 साल तक सबरी ने इंतजार किया राम जी का, 10,000 वर्ष। गुरुजी सिर्फ एक बात कह गए, तुम यहीं रहना, राम आएंगे। लौट के नहीं पूछा कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे, कैसे आएंगे। ये होती है शिष्य की श्रद्धा। फिर से सुनो, लौट के नहीं सबरी ने पूछा कब आएंगे, कैसे आएंगे, परिचय क्या होगा, हम कैसे जानेंगे। शिष्य की श्रद्धा ये होती है। गुरुजी ने सिर्फ एक शब्द कहा, बेटी तुम यहीं रहना, तुम्हारी झोपड़ी में राम आना। इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं, शिष्य श्रद्धावान हो तो गुरु की वाणी तत्क्षण फलदायी हो। और 10,000 साल तक सबरी को इंतजार करना पड़ा। और लोग कहते कि कैकेयी के कारण राम गए वन, हमें लगता है सबरी के कारण वन आए राम। और रोज इंतजार करती है, ऐसा भी नहीं कि बातें हैं, गुरुजी कह गए कि राम आएंगे, अब ये तो कह नहीं गए कि अमुक दिन आएंगे या 10,000 साल बाद आएंगे। हम लोग, तुम लोग तो हमसे पूछ ही लेते कि गुरुजी कब होगी कृपा। ना ना ना, राम आएंगे बस, हो गए। अब कब आएंगे, इस चक्कर में दूसरे दिन से ही सबरी झाड़ू लगाने और फल लाती, और दिन भर रास्ता में बैठी रहती। जंगल का काम, राम आएंगे। शाम हो जाती, कोई नहीं आता, तो लगता राजा हैं, बहुत से भगत हैं, कहीं फंस गए होंगे, कल आएंगे। सो जाती, 2-4 फल खाए, सो गए। दूसरे दिन फिर उठती और फिर वही काम कर, झाड़ू लगाती, बैठ जाती, आज जरूर आएंगे। ऐसे एक एक दिन करते करते 10,000 साल इंतजार, देखना कितनी प्रतीक्षा है।
आंखों के जो रोमकूप हैं, ये जो पलक है ना, पलकों में ये जो बाल निकले, रोमकूप कहते हैं। ये रोमावली इतनी लंबी हो गई कि जमीन में लटकने लगी और देखना दिखना बंद हो गया रोमों के कारण। अब वो काम भी करती तो ऐसे करती है, ऐसे रोमों को पकड़ती है सबरी और फिर झाड़ू लगाती और दिन भर ऐसी बैठी रहती। आज जरूर राम आए, फिर शाम हो जाती, व्यस्त हो गए, बहुत से भगत हैं, गुरुजी ने तो कहा है राम आएंगे, कल जरूर आएंगे, सो जाती। फिर कल उठेगी, फिर सुबह उठेगी, फिर वही काम करेगी। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी कहती मैं सबरी मिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू मैं सबरी मिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन कारू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन कारू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झुपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते सबरी गाती है 10,000 साल तक इंतजार, पर सबरी को भरोसा था, गुरु ने कहा है राम आएंगे तो राम आएंगे, गुरु का वचन है, राम आएंगे। ये भी नहीं कभी अविश्वास जगा के गुरुजी तो चले गए, ऐसे ही ना कह गए हो। आज के तुम लोगों में से कोई भगत होता हम में तुम में, तो यही कहता पता नहीं पगले आ गए होंगे गुरुजी, बुढ़ापे का दिमाग है, सठे आ गए होंगे, सो कह दिया कि राम आएंगे और अपनों काम सलटा के वो तो चले गए, हम फंस गए। 1-2 साल तुम इंतजार करते, 3-4 साल बाद में यही कहते कि कहां से गुरु के चक्कर में फंस गए, जिंदगी बर्बाद हो गई बेफिजूली के चक्कर में, इससे अच्छे तो ऐसे ही रहते। यही करते तुम लोग, पक्का है। पर धन्य है सबरी माता, इससे सिद्ध होता है भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते हैं, हम लोग भगवान की परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते, भगवान तो प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। और गुरु की वाणी सत्य हुई, भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया पूछते पूछते आहा, वन में पता है आपको सबरी भर की झोपड़ी थोड़ी थी, बड़े बड़े मुनियों की झोपड़ी थी। 4 प्रकार के महात्मा रहते थे सबरी के आसपास। जलाहारी बाबा केवल जल पीते थे, पयाहारी बाबा केवल दूध पीते थे, फलाहारी बाबा केवल फल खाते थे, और पवनाहारी बाबा केवल वायु पे रहते थे। 4 प्रकार के महात्माओं की झोपड़ियां थी, 40-50 अगल बगल जंगल में, और सबको यही कहना था कि सबसे पहले राम जी आएंगे तो हमारे घर आएंगे। जलाहारी बाबा कहते थे सबसे पहले राम जी आएंगे तो हमारे घर आएंगे। बोले क्यों? बोले बा हम केवल पानी पी के रहते हैं और कुछ खाते ही पीते नहीं, तो राम जी आएंगे तो सबसे पहले हमारी झोपड़ी के बाहर आएंगे।
तब तक दूध पीने वाले बोले सुनो, तुम तो पानी दिन में 8-10 बार पी ले, तो हम तो दूध ही भर पीते हैं, वो भी 2 टाइम। राम जी आएंगे सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे, हमारा तब कठोर है। फलाहारी बोले चुप रहो। राम जी आएंगे तो ना जलाहारी के पास आएंगे, ना पयाहारी के पास, फलाहारी के पास आएंगे सबसे पहले। क्योंकि तुम तो 2 टाइम दूध पीते, हम तो 1 टाइम 1 फल खाते हैं, जो मिल जाए सोई ठीक है। और कई बार फल नहीं मिलता है, बेर के फल में ही काम चला लेते। तब तक पवनाहारी महात्मा बोले न जलाहारी के पास आएंगे, ना पयाहारी के पास आएंगे, ना फलाहारी के पास। राम जी आएंगे तो हमारे दरवाजे पे आएंगे झोपड़ी में। बोले क्यों? बोले ना हम जल पीते, ना दूध पीते, ना फल खाते, हम केवल हवा भर खाते। तो राम जी अगर आएंगे तो हमारी झोपड़ी में आएंगे। आहा, पता है राम जी आए, इन्हीं महात्माओं के सामने रुक गए। महात्मा बोले आहा, आ गए, आओ 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 प्रभु, आओ प्रभु, आओ आओ आओ। जलाहारी बोला नहीं नहीं हमारे पास आओ प्रभु, हम जल पे रहे। दूध पीने वाले महात्मा बोले नहीं नहीं हमारे पास आओ, हम केवल जो है दूध पी के रहे। फलाहारी बोले नहीं नहीं हमारे पास आओ, हम केवल फल खा के रहे। पवनाहारी बोले प्रभु सबसे पहले हमारे पास आओ, हम केवल हवा पे रहे। पर राम जी काऊ के यहां नहीं गए, चारों से हाथ जोड़ के बोले एक बात बताओ, यहां सबरी जी की झोपड़िया कहां है? यहां सबरी जी कहां रहती हैं? चारों महात्मा नाराज हो गए, बोले जे नहीं है भगवान, हम इतना कठोर तप कर रहे हो, जे पूछ रहे हैं तो सबरी की झोपड़ी पूछ रहे। आहा, उन चारों महात्माओं से राम जी कह रहे यहां सबरी जी कहां रहती हैं? तो एक महात्मा बोले चले जाओ उस तरफ, हमें नहीं करनी है बात, जाओ उस तरफ रहती होगी। राम जी पूछते पाछते सबरी जी की झोपड़ी के सामने शाम होने वाली थी और रघुकुल तिलक सूर्य के समान चमकने वाले श्री रघुनाथ जी सबरी की झोपड़ी के सामने खड़े हो गए। अब गुरु जी ने ये तो कहा था कि राम आएंगे, पर ये नहीं बताया कि कब आएंगे, और ये नहीं बताया कि राम जी आए तो करना क्या है। तो बेचारी पगले आ गई, बोर आ गई, अपनी भाषा में कहो बोर आ गई। जब कोई किसी के प्रति तुम्हारा प्रेम हो गए कई सालों से, वो अचानक से मिल जाए तो वो नहीं हो जाता एक्साइट, क्या कहते, हाँ खूब एक्साइटमेंट। तो वो बेचारी बोर आ गई, खूब पगले आ गई। राम जी आ गए, अब वो देख ही ना पाए, नीचे सिर करे। तो राम जी बोली कहो सबरी, तो बोली हम आपको देख लें। भगवान बोले देख लो। बोले हमारी दम नहीं पड़ रही है। बोले क्यों? तो बोली महाराज हमें डर लग रहा हो। राम जी बोले क्या डर लग रहा हो? क्या डर लग रहा है? बोले प्रभु आपके कंधे पे ये भारी भारी धनुष बाण है, हमें लग रहा हो हमने कछु भजन अजन नहीं करे से कहूं आप धनुष बाण ना मार दो। तो किसी ने सबरी से कहा कि चलो भगवान की भुजाओं पे ना देखो, मुख में देखो। सबरी बोली मुख तो और भी नहीं देख सकत। बोले क्यों? बोले अगर हम मुख देखेंगे तो अपनों मुंह ऊपर करने पड़े, और हम निम्न जाति से, हमारे ऊपर इनकी नजर पड़े तो ठीक ना रहे। इनको मुख इतना सुंदर और हम इतने बद सुंदर, तो मुख कोई नहीं। तो किसी ने कहा कि एक काम करो भगवान की भुजाएं देख लो। बोले भुजाओं से तो और डर लगा। बोले क्यों? बोले इनकी इतनी लंबी लंबी भुजाएं हैं कि इनने ताड़का मार दी। तो किसी ने कहा कि चलो भुजाओं ना देखो, चरण देख लो। बोले चरण देखबे में भी बड़ा डर लग रहा हो। बोले क्या डर लग रहा हो? बोले चरण इतने कोमल हैं और हम इतने काले हैं, कहीं हमाओ कचरा इनके पैरन में ना लग जाए, इनके चरण कहूं खराब ना हो जाए, तो हम चरण भी नहीं देख सकते। आहा, राम जी ऐसी भक्ति देख करके गदगद हो गए। रघुनाथ जी खड़े होकर के बोले सबरी, आहा सबरी मैया हम तुम्हीं को देखने आए हैं, हम तुम्हीं को देखने आए हैं, हम तुम्हीं को देखने आए हैं, हम ही को देखो, हम तुम्हीं को देखने आए हैं। बार बार रघुनाथ जी जब बोले तो सबरी मैया ने अपने दोनों पलकों के बालों को ऊपर किया और जी भर के रघुनाथ जी को निहारा। जी भर कर रघुनाथ जी को निहारा। तब सबरी गाने लगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज नहीं नहीं, अब तो ये गा रही, अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आ गए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आ गए हैं, राम आ गए हैं,
राम आ गए, 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 राम आ गए। सबरी माँ खूब प्रसन्नचित्त हो गई। आहा, जैसी सबरी माँ पे भगवान ने कृपा करी, वैसी आप सब पर भगवान कृपा करें। जैसे सबरी के जीवन पर कृपा करी ठाकुर जी ने, रघुनाथ जी ने, वैसे ही आपके जीवन पर करवें भैया। इससे सिद्ध होता है कि गुरु की वाणी पर भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है, संत की वाणी पर भगवान को प्रकट ही होना पड़ता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं, ये प्रमाणिक कथाएं